नमस्कार, सत्यहिंदी.com में आपका स्वागत है। एक नजर अब तक की सुर्खियों पर। 3 दिन के भारत दौरे पर आए अमेरिकी रक्षा मंत्री लॉयड ऑस्टिन ने कहा है कि उन्होंने यहां भारत सरकार के मंत्रियों से अल्पसंख्यकों के मानवाधिकार के मुद्दे पर बात की है। हालांकि जब उनसे पूछा गया कि क्या उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी से भी मानवाधिकारों के उल्लंघन और खासकर पूर्वोत्तर में मुसलमानों के साथ हो रहे भेदभाव को लेकर बात की, तो उन्होंने कहा कि उनके साथ ये बात करने का मौका नहीं मिला, लेकिन भारत सरकार के बाकी मंत्रियों के साथ उन्होंने इस मुद्दे पर बात की है। बता दें, भारत दौरे पर आने से पहले अमेरिकी सीनेट के विदेश मामलों की समिति के प्रमुख ने ऑस्टिन को भारत में मानवाधिकारों से जुड़े मुद्दों पर बात करने को लेकर खत लिखा था। भारत दौरे पर आए अमेरिका के रक्षा मंत्री से जब सवाल पूछा गया कि क्या पिछले साल भारत और चीन के बीच हालात को देखकर अमेरिका को ऐसा लगा था कि दोनों देशों के बीच युद्ध हो सकता है, इसके जवाब में उन्होंने कहा कि हमने कभी नहीं माना कि भारत और चीन युद्ध की कगार पर हैं। असम में कांग्रेस नेता राहुल गांधी पीएम मोदी को जमकर निशाने पर ले रहे हैं। इसी दौरान एक युवा के सवाल पर राहुल गांधी ने कहा कि जो चोरी करते हैं वो कभी प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे क्या? वो कभी ऐसे जनता के सामने खड़े नहीं होंगे। इसके अलावा राहुल गांधी ने रैली को संबोधित करते हुए कहा कि आज हिंदुस्तान को हम दो हमारे दो चलाते हैं, 4 लोग इस देश को चलाते हैं और पूरा फायदा उन्हीं 4 लोगों को मिलता है। राहुल गांधी ने असम में एक जनसभा को संबोधित करते हुए 5 वादे किए, जिनके अनुसार कांग्रेस की सरकार आने पर वो सबसे पहले राज्य में सीएए लागू नहीं करने का फैसला करेंगे। दूसरा, चाय बागान के मजदूरों के न्यूनतम 365 रुपए रोजाना पारिश्रमिक देंगे। इसके अलावा हर परिवार को 200 यूनिट बिजली मुफ्त मिलेगी और राज्य की हर महिला को 2000 रुपए प्रतिमाह दिए जाएंगे। वहीं राहुल ने 5वें वादे में 5 लाख नौकरियां देने का भी ऐलान किया है। राहुल ने कहा, चाहे कुछ भी हो जाए वो इसे लागू करके रहेंगे। पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव के बीच केंद्रीय जांच एजेंसियों की ओर से पहले टीएमसी के नेताओं को समन भेजे गए और अब ममता सरकार के 6 अफसरों को पूछताछ के लिए बुलाया गया है। टीएमसी ने इस पर ऐतराज जताया है और कहा है ये ताकत का खुला दुरुपयोग है। इन सभी अफसरों को शुक्रवार को नोटिस मिला है। ईडी और सीबीआई ने इन अफसरों को अगले हफ्ते पूछताछ के लिए बुलाया है। इनमें राज्य सुरक्षा सलाहकार सुरजीत कर पुरकायस्थ को शारदा मामले में, मुख्यमंत्री कार्यालय में प्रमुख सचिव गौतम सान्याल और राज्य के अतिरिक्त मुख्य सचिव बीपी गोपालिका को मेट्रो डेयरी शेयर ट्रांसफर और विनिवेश मामले में, कोलकाता पुलिस और अतिरिक्त आयुक्त लक्ष्मी नारायण मीणा और पश्चिम बंगाल के पुलिस अफसर पार्थ घोष को अवैध कोयला खनन मामले में और जीएसटी के विशेष आयुक्त अरुण प्रसाद को भी एक मामले में पूछताछ के लिए बुलाया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 3 दिन में दूसरी बार पश्चिम बंगाल जाकर जनसभाएं संबोधित कर रहे हैं। आज खड़गपुर में रैली को संबोधित करते हुए पीएम मोदी ने शुक्रवार रात को सोशल मीडिया के ठप होने को बंगाल में विकास से जोड़कर ममता बनर्जी और बाकी दलों पर हमला किया। पीएम मोदी ने कहा कि कल रात को फेसबुक, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप 50 से 55 मिनट के लिए डाउन हो गए थे, जिससे सभी चिंतित हो गए थे, लेकिन बंगाल में तो विकास, विश्वास और सपने 50 से 55 साल से डाउन है। इसलिए मैं प्रदेश में बदलाव लाने की लोगों की अधीरता को समझ सकता हूं। पीएम मोदी ने बंगाल के चुनावी जनसभा में कहा कि बीजेपी यहां 70 सालों की बर्बादी को मिटाने आई है। उन्होंने कहा कि अब दीदी 10 अंगीकार की बात करती हैं, लेकिन दीदी को जनता ने 10 साल दिए थे, लेकिन उन्होंने इन 10 सालों को लूट मार से भर दिया। पीएम मोदी ने कहा कि आपने ममता दीदी जनता को 10 साल का भ्रष्टाचार दिया है, 10 साल का कुशासन दिया है। पीएम मोदी ने जहां ममता बनर्जी पर हमला बोला और कहा कि वो बंगाल की बर्बादी ठीक करने आए हैं, तो ममता बनर्जी ने पीएम मोदी पर पलटवार करते हुए कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नोटबंदी से लेकर बैंक बंदी तक देश की अर्थव्यवस्था को बर्बाद कर दिया है और अब वो जल्द ही हल्दिया बंदरगाह बेचने को भी कहेंगे। ममता बनर्जी ने कहा कि अगर व्यक्ति 500 रुपए चुराता है तो उसे तोलाबाज कहते हैं, तो इस बीजेपी को क्या कहेंगे जिसने करोड़ों रुपए की चोरी की है। कृषि कानूनों के विरोध में किसान महीनों से आंदोलन कर रहे हैं। बीजेपी और उसकी सहयोगी पार्टियों को छोड़कर सभी पार्टियां किसानों के समर्थन में बोल रही हैं और तीनों कृषि कानूनों को रद्द किए जाने की मांग भी कर रही हैं। वहीं इस बीच खाद्य उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण को लेकर बनी स्टैंडिंग कमेटी ने इन तीनों कानूनों में से एक आवश्यक वस्तु अधिनियम 2020 यानी एसेंशियल कमोडिटी अमेंडमेंट एक्ट को लागू करने को कहा है। बता दें, इस समिति में बीजेपी, कांग्रेस, टीएमसी, आम आदमी पार्टी, एनसीपी और शिवसेना सहित 13 दलों के सदस्य शामिल हैं। बता दें, इस समिति में बीजेपी, कांग्रेस, टीएमसी, आम आदमी पार्टी, एनसीपी और शिवसेना सहित 13 दलों के सदस्य शामिल हैं। टीएमसी नेता सुदीप बंदोपाध्याय की अध्यक्षता वाली इस समिति ने शुक्रवार को लोकसभा में अपनी रिपोर्ट पेश कर इस कानून को लागू करने को कहा है और कहा है कि उनको उम्मीद है कि इस कानून से किसानों को फायदा होगा और आय में वृद्धि होगी, इसलिए इसको अक्षरशः लागू कर दिया जाए।
बता दें कमेटी की अंतिम बैठक में कमेटी अध्यक्ष बंदोपाध्याय शामिल नहीं हो पाए थे, जिसके कारण बीजेपी नेता अजय मिश्रा तेनी की अध्यक्षता में रिपोर्ट अपनाई गई। सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को पूछा है कि आने वाली कितनी पीढ़ियों के लिए नौकरियों और शिक्षा में आरक्षण को बरकरार रखा जा सकता है। महाराष्ट्र में मराठा समुदाय को आरक्षण दिए जाने के मामले की सुनवाई करते हुए शीर्ष अदालत ने ये टिप्पणी की। सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में पिछली सुनवाई के दौरान तमाम दलीलों को सुनने के बाद सभी राज्यों को नोटिस जारी किया था और उनसे इस बात पर जवाब मांगा था कि क्या 50% से ज्यादा आरक्षण दिया जा सकता है। अदालत ने इस पर चिंता जताई कि अगर आरक्षण 50% से ज्यादा हुआ तो इसकी वजह से असमानता आ सकती है। इंदिरा साहनी मामले में फैसले के मुताबिक आरक्षण की सीमा 50% से ज्यादा नहीं हो सकती। राजनीतिक विश्लेषक व लेखक प्रताप भानु मेहता के अशोका यूनिवर्सिटी से इस्तीफे की गूंज विदेशों में भी सुनाई पड़ रही है। अकादमिक जगत की कई हस्तियां उनके समर्थन में खुलकर आ गई हैं और उनके साथ एकजुटता दिखा रही हैं। कोलंबिया, येल, हार्वर्ड, प्रिंसटन, ऑक्सफोर्ड और कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय जैसे नामचीन संस्थाओं के लगभग 150 लोगों ने मेहता के इस्तीफे पर अपना विरोध प्रकट किया है। उन्होंने कहा है कि यूनिवर्सिटी के संस्थापकों ने मेहता से साफ कह दिया कि वे उनके लिए राजनीतिक बोझ बन चुके हैं और इसके बाद ही इस राजनीतिक विश्लेषक ने इस्तीफा सौंप दिया। खत में कहा गया है कि मौजूदा भारत सरकार के प्रखर आलोचक और अकादमिक स्वतंत्रता के रक्षक मेहता को उनके लेखन के लिए निशाना बनाया गया है। अशोका यूनिवर्सिटी के ट्रस्टियों को मेहता का बचाव करना चाहिए था, लेकिन उन्होंने इस्तीफा देने पर मजबूर कर दिया। अशोका यूनिवर्सिटी से प्रताप भानु मेहता और अरविंद सुब्रमण्यम जैसे बुद्धिजीवियों के इस्तीफे के बाद दुनिया भर के शिक्षाविदों ने इस पर निराशा जाहिर की है और कहा है कि अकादमिक स्वतंत्रता पर यह खतरनाक हमला है। इसी क्रम में अब आरबीआई के पूर्व गवर्नर और मशहूर अर्थशास्त्री रघुराम राजन ने इस मुद्दे पर प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा है कि अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता किसी भी महान विश्वविद्यालय की आत्मा है और अगर इस पर हमला होता है तो ये उसी आत्मा पर चोट पहुंचाना है। पूर्व गवर्नर ने कहा कि आखिर अशोका यूनिवर्सिटी के संस्थापकों को किसने प्रेरित किया होगा कि वो दी हुई सुरक्षा हटा लें। उन्होंने कहा कि अशोका के संस्थापकों ने बाहरी दबाव के आगे क्या घुटने टेक दिए हैं। मुकेश अंबानी के घर एंटीलिया के पास विस्फोटकों से भरी कार के मालिक मनसुख हिरेन की मौत के मामले की जांच केंद्रीय गृह मंत्रालय ने एनआईए को सौंप दी है। अब तक महाराष्ट्र एटीएस इस मामले की जांच कर रही थी। एटीएस ने अब तक इस मामले में करीब 25 लोगों से पूछताछ की है। इनमें से एक प्रमुख नाम मुंबई क्राइम ब्रांच की कांदीवाली यूनिट के सीनियर इंस्पेक्टर सुनील माने का भी है। दूसरी ओर एनआईए लगातार छापेमारी कर इस बात का पता लगाने की कोशिश में जुटी हुई है कि आखिरकार सचिन वाजे ने स्कॉर्पियो कार के अंदर विस्फोटक क्यों रखा था। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की अखिल भारतीय प्रतिनिधि सभा की बैठक में दत्तात्रेय होसवाले को सरकार्यवाह पद के लिए चुना गया है। आरएसएस ने अपने आधिकारिक ट्विटर हैंडल पर इसकी जानकारी दी है। होसवाले 2009 से सह सरकार्यवाह का दायित्व निभा रहे थे। वह भैयाजी जोशी का स्थान लेंगे। संघ में सरसंघ चालक के बाद सरकार्यवाह दूसरा बड़ा पद होता है। संघ की अखिल भारतीय प्रतिनिधि सभा की 2 दिवसीय बैठक बेंगलुरु में हो रही है। मुंबई में अब भीड़ भाड़ वाली जगहों पर लोगों की बिना अनुमति के ही उनका कोरोना टेस्ट किया जाएगा। ये जगहें मॉल, रेलवे स्टेशन, बस डिपो, बाजार, पर्यटन स्थल आदि हो सकते हैं। मुंबई महानगर पालिका ने आज आदेश जारी कर ये कहा है। ऐसा फैसला कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए लिया गया है। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान कोरोना वायरस से संक्रमित हो गए हैं। स्वास्थ्य मामलों में इमरान के विशेष सहायक फैसल सुल्तान ने शनिवार को ट्वीट कर ये जानकारी दी है। इमरान अपने घर पर ही आइसोलेशन में हैं। इमरान ने 2 दिन पहले ही कोरोना वायरस की पहली डोज ली थी। बीते दिनों उन्हें पाकिस्तान की आवाम से कई बार अपील की है कि वह कोरोना से जुड़े प्रोटोकॉल का सख्ती से पालन करें, क्योंकि मुल्क में कोरोना की तीसरी लहर आ चुकी है। भारत और इंग्लैंड के बीच आज 5 मैचों की T20 सीरीज का 5वां और निर्णायक मैच खेला जा रहा है। अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में हो रहे इस मैच में इंग्लैंड ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी का फैसला किया है। भारत ने अपनी 11 में एक बदलाव किया है और केएल राहुल की जगह एक अतिरिक्त गेंदबाज नटराजन को शामिल किया है, तो इंग्लैंड ने अपनी पिछले मैच की ही 11 को बरकरार रखा है। अब तक की खबरों में इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहिए सत्यहिंदी.com के साथ। सत्य हिंदी का ऐप डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर पर।